सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वो उसे साथ लिए कमरे में आया। हुरिया का जिस्म हल्का हल्का कांपा शुरू हो गया। इसे शहरियर से डर लग रहा था। शहरियर ने महसूस किया तो नरमी इसका हाथ छोड़कर इसके सामने खड़ा हुआ। क्या हवा बीवी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मोहब्बत भरे अंदाज में सवाल पूछा। हुरिया ने नफी में सर हिलाया, मगर इसके चेहरे पर डर और खौफ के असरात थे। इसकी आंखों में वो अपने लिए डर देख सकता था। रालिकस बीवी, आप मुझसे डरे मत। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। नरमी से उसे कंधे से पकड़कर शहरियर ने थोड़ा सा अपने करीब किया। आहिस्ता आहिस्ता हुरिया का डर खत्म हो गया। आप रेस्ट करें, मैं नीचे स्टडी रूम में दादा जान से बात करके आता हूँ। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देते हुए नरमी से हुरिया के कंधे से हाथ हटाया और पीछे होता वो कमरे से बाहर निकल गया। हुरिया खाली दिमाग के साथ बेड पर बैठ गई। वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ तो दादा जान किसी किताब का मुताला कर रहे थे। वो संजीदगी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आपको शायद कोई बात करनी थी मुझसे। दादा जान ने जब कोई नोटिस ना लिया तो शहरियर ने उनको याद दिलाया। इन्होंने किताब को बंद किया और अब शहरियर से मुखातिब हुए। शाहिद, तुम भूल रहे हो वो लड़की वनी में आई है और तुम उसे बीवी बनाकर बैठ गए हो। उनके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। मैंने इसे बीवी बनाया है या आपने अपनी रजा और खुशी से निकाह करवाया था? शहरियर का जवाब दो बदू आया। हाँ, तो उस वक्त सिर्फ तुम ही मौजूद थे। अगर वलीद होता तो मैं इससे। बस दादा जान, उनकी बात का मतलब समझते शहरियर के जिस्म में आग का अलाव जल उठा था। वो उनकी बात दरमियान में ही काट गया। ये सोच ही सुहान रूह थी कि वो इसके अलावा अगर किसी और की हो जाती तो बेशक कोई दूसरा शहरियर का अपना सगा भाई ही क्यों ना होता। शहरियर को अपना दम घटता हो महसूस हुआ। वो मेरी बीवी है और खबरदार आपने इसका नाम किसी दूसरे मर्द के साथ जोड़ा। इसके लहजे में अब गुस्सा था। दादा जान ने बेयकीनी से उसका ये रवैया देखा। एक ही रात इसके साथ गुजार कर ये हाल हो गया तुम्हारा। तुम तो बदतमीज हो गए हो। उनकी इतनी बेहुदा बात पर शहरियर ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया था। मैं आपको भी ये हक नहीं दूंगा कि मेरी बीवी के बारे में कोई ऐसी बात करें। वो दरिश्ती से चीखा था और सरदार साहब हैरान हो रहे थे। वो तो ये निकाह ही नहीं करना चाहता था, फिर अब इस लड़की की इतनी हिमायत क्यों कर रहा था? तुम तो किसी और से मोहब्बत के दावे कर रहे थे, ये निकाह भी नहीं करना चाहते थे। तो फिर अब क्यों इस लड़की के गिन गा रहे हो? निहायत चबता हुआ लहजा था। वो तब की बात थी। अब मैं इस निकाह को दिल ओ जान से कबूल कर चुका हूँ। पुरसुकून जवाब देते उसने अपने दादा का सुकून गारत किया। अच्छा ठीक है, तुम्हें सोनिया से शादी नहीं करनी मत करो। तुम जिसे पसंद करते हो इसके बारे में बताओ ताकि हम रिश्ता लेकर जाएं और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दें। और इस वनी को इसकी औकात में रखो। याद रखना, हमारे खानदान में ना ही किसी वनी को बहू का दर्जा मिलता है, ना ही वो हमारी नस्ल को जन्म देती है। उनका लहजा हुरिया के लिए नफरत से भरा हो था। शहरियर को दोबारा गुस्सा आ रहा था। मैं जिससे मोहब्बत करता था वो अब किसी की बीवी बन चुकी है। इसने कंधे आ चुका कर इन्हें बताया।
दादा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह बहुत दुख हुआ। उनके ख्याल से सोनिया का रास्ता साफ हो गया था। मगर शहरियर के चेहरे पर भी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो कुर्सी से उठा, दोनों हाथ टेबल पर रखकर दादा की तरफ कुछ झुका। ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो किसकी बीवी बनी? इसने सवालिया आबरू चुकाई। दादा जान ने हैरानी से उसका ये अंदाज देखा। चले मैं ही बता देता हूँ। किस्मत बहुत खूबसूरत खेल खेलती है। कल तक मैं जिससे मोहब्बत करता था, अल्लाह पाक की रजा से वही लड़की मेरे निकाह में आई है। वो जो कमरे में मौजूद लड़की जिसे आप सब वनी वनी कह रहे हैं, वही मेरी मोहब्बत है। मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि आप मेरा निकाह जिससे करवा रहे हैं वो कौन है। मगर उसे देखने के बाद कुछ देर के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान होती है। कल तक कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता हुरिया मेरी मोहब्बत है, मगर अब 24 घंटों के बाद मैं ये कहूँगा कि हुरिया शहरियर सुल्तान का इश्क बन चुकी है। और अगर आपने मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे अपने मुकाबिल पाएंगे। जल्दी से अपना जहन बना ले क्योंकि बहुत जल्द मैं वलीमा करवाना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात आपके इस मरे हुए पोते के, तो अगर जीशान साहब की जगह उस वक्त वहाँ मैं होता तो हुरिया की इज्जत पर हाथ डालने वाले तो मैं सिर्फ एक खतर से नहीं मारता, उसके जिस्म के इतने टुकड़े करता कि आप कभी गिन ना पाते। एक एक लफ्ज दांत पीस कर अदा करते वो वहाँ रुका नहीं, स्टडी रूम से बाहर निकल गया। पीछे सरदार साहब के चेहरे का सारा खून बचड़ गया। इन्हें जैसे यकीन ना हुआ शहरियर एक साथ इन्हें कितने सारे सच बता कर चला गया। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर कमरे में जा रहा था जब इसका मोबाइल फोन बज उठा। इसने अपना मोबाइल जेब से निकाला तो उसके भाई वलीद का फोन आ रहा था। शहरियर मुस्कुरा भी ना सका। दादा की बात अब तक कानों में गूंज रही थी। अगर इस दिन वलीद गांव में होता तो क्या वो इसका निकाह हुरिया से करवा देते? ये सोच आते ही किसी ने शहरियर की सांस रोक दी थी। वो खौफजदा होता नफी में सर हिला कर रह गया। सारे बुरे ख्याल जहन से झटक कर मोबाइल कान से लगाया। भाई कहाँ गायब हो यार? आपको पता है ना मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए आप जानबूझकर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते ना। वो तो नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। हौसला रखो वलीद, इसने संजीदगी से उसे डांटा। वो कुछ चौंका। क्या हवा भाई, आप ठीक तो है ना? मैंने हॉस्पिटल कॉल की थी तो पता चला आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताएं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप जानते हैं ना वलीद, सुल्तान की जान सिर्फ आप हैं। वो धीमे धीमे गुस्से से चलाया। शहरियर के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कान आई थी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो असल में हुआ ये है कि इसके बाद शहरियर ने उसे अपने निकाह के बारे में बता दिया कि कैसे और कब हुआ। वलीद पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। क्या मतलब दादा ने आपका निकाह किसी से ऐसे ही करवा दिया? ये हो क्या रहा है? इसके लहजे में बहुत गुस्सा था। तमीज से वलीद, शहरियर ने उसे टोका। वो कुछ संभला। वैसे आपके तो मजे हैं, उसी लिए मैं भी कहूँ कि मुझे कैसे भूल गए। इस वनी की वजह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस बात पर तो शहरियर का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, उन सब की तरह तुम भी वनी की गर्दान करनी शुरू कर दो। बीवी है वो मेरी,
शहरियर के लहजे में गुस्सा महसूस करते वलीद को बेइख्तियार एहसास हुआ। इसे अपना गुस्सा काबू करना चाहिए था। मेरा वो मतलब नहीं था भाई। टू बी कंटिन्यू।